अब हिंदुस्तान का मसला ये नहीं कि क्रिकेट मैच जीतना है, हिंदुस्तान का मसला ये है कि उन्होंने नंबर 1 टीम बनना है, तो उनका एटीट्यूड ये है कि हम ऐसे इनको रन ऑल ओवर करें कि हमारे सामने कोई टीम खड़ी ना हो। Jadeja was fantastic today. Very controlled, very on song basically. Shwet. बिल्कुल, और अगर का प्लेयर टू वॉच भी था, थोड़ा सा बॉल टर्न होना शुरू हो जाए और जिस पेस में वो Ideal बॉल करते pitches के लिए। हैं तो बस उसके बाद जो ना बहुत वैसे भी कंपैरिजन अगर देखा जाए, मैं देख रहा था जब और जो जडेजा ने बोल्ड किया, आई थिंक दैट वाज अबाउट 96 और 90 किलोमीटर्स। मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी टीम है जो जडेजा हो गया, कुलदीप यादव इनके पास हैं, वो भी जब टेस्ट मैच खेलते हैं वो भी इंडिया में बहुत बुरा हाल करते हैं, तो कैसे टैकल करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। रविंद्र जडेजा पहले बैटिंग में छा गए, अब बॉलिंग में छा गए। वेस्ट इंडीज एक बेबसी की तस्वीर बन के सामने आई हुई और एक ऐसी परफॉर्मेंस उनके सामने कर रही है इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज, ऐसा लग रहा है एसोसिएट टीम है। क्या चल रहा है भाई, ये मेन वर्सेस बॉयज ये चल रहा है। सो जडेजा इज एन अमेजिंग ऑलराउंडर, तो उसने पहले बैटिंग में और अब बॉलिंग में भी कमाल किया हुआ है, तो जडेजा वुड बी गेटिंग द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल। मतलब क्या ये टीम है, 28 को ये टीम एशिया कप का फाइनल जीत के आ रही है, 2 से 3 दिन इनको बस मिले हैं तो बजा ही दिया वेस्ट इंडीज को। So now once I have a bowler like बुमराह, जडेजा है, ये एक बड़ा मैच्योर कॉम्बिनेशन के पास, एक बड़ा कॉम्पैक्ट यूनिट है, इनको समझ एक दूसरे की गेम की। जडेजा 4-5 महीने के बाद वो वापस आया है, उसने तो बोलती बंद कर दी है सबकी। वो बैटिंग में भी रन कर रहा है, वो बॉलिंग में भी आउट किए जा रहा है। मतलब वो 7वें ओवर के अंदर ही रविंद्र जडेजा को ले आया शुभमन गिल, और सही लाया। उसको पता है जसप्रीत बुमराह को क्यों यार, अगला टेस्ट मैच खिला लेना, कोई मसला नहीं है, इतने ज्यादा ओवर कराने की जरूरत ही नहीं है बुमराह से। ऐसा लगता है रविंद्र जडेजा की तो पीक अब दोबारा से लगी। तो जिस टीम ने कोई एक सेशन भी नहीं जीतना, उसने मैच का खास जीतना है। तो वेस्ट इंडीज बिल्कुल यहाँ पे मैन वर्सेस अगेंस्ट बॉयज, क्या है वो रजिया गुंडों में फंस गई। तो पाकिस्तानी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भाइयों, इंडिया को देख लो कि अपने घर में किस तरह खेलते हैं। पाकिस्तान इसी वेस्ट इंडीज से अपने घर में इसी साल 2025 के शुरू में एक टेस्ट मैच हारी थी, और भाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान और इंडिया की टीम में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर एक मिसमैच हुआ और भारत ने वेस्ट इंडीज को एक तरफा हराकर इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़कर हासिल कर ली है। और जिस तरीके से भारत की तरफ से बहुत बल्लेबाजी गेंदबाजी रही, एक कह सकते हैं कि एक अकेला जडेजा पूरी वेस्ट इंडीज के ऊपर भारी रही, जिसको लेकर पूरी पाकिस्तान मीडिया ये जडेजा की तारीफ कर रहा है। चलिए वीडियो देखते हैं। हिंदुस्तान बिल्कुल शेरों की तरह पड़ गई उनको और खा गए, बिल्कुल दबोच लिया। देखिए, जब तक आप हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तगड़ा नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, ये बहुत तगड़े हैं, ये सारे के सारे बड़े मैच्योर हैं, ये सारे के सारे बड़े दिलेर हैं, और इनके पास सारे के सारे बस प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। तो हिंदुस्तान आपको रोल के रख देगा, ये रोलता है आपको। अब हिंदुस्तान का मसला ये नहीं कि क्रिकेट मैच जीतना है, हिंदुस्तान का मसला ये है कि उन्होंने नंबर 1 टीम बनना है, तो उनका एटीट्यूड ये है कि हम ऐसे इनको रन ऑल ओवर करें कि हमारे सामने कोई टीम खड़ी ना हो। जैसे एक टाइम पे था जैसे पाकिस्तान 90s में रूल कर रहा था, जैसे हमारे पास बेस्ट फास्ट बॉलर्स थे, बेस्ट स्पिनर्स थे, बेस्ट बैट्समैन थे। ये लोग कह रहे हैं कि यार शायद हिंदुस्तान नंबर 1 टीम बनना चाहता है। हिंदुस्तान नंबर 1 टीम नहीं बनना चाहता, हिंदुस्तान चाहता है कि वो अब इनको भगाएं, कि जी हम भगाएं लोगों को आगे से, हम उनको पिदिया कराएं, हम उनको फील्डिंग में जरा फैटे लगाएं, उनको थकाएं जी, चलो जी 150 ओवर फील्डिंग करो जी, फिर हम आपके साथ 2 बॉलिंग करेंगे। हिंदुस्तान पिछले की टेस्ट मैच में कर चुका है। अगर जब तक बॉलिंग तगड़ी नहीं करोगे, आप हिंदुस्तान को फंसाओगे नहीं। देखो, हिंदुस्तान के प्लेयरों को जब तक आप पीछे बॉलिंग नहीं करोगे, पीछे आपने करना ही करना है, बिकॉज फ्रंट वो सारे बाकी सारे कमिटेड होते हैं, आगे आने के लिए कमिटेड होते हैं। आप टेस्ट तो करो, आप टेस्ट ही नहीं कर रहे हो, आगे से तो आप खा पी जाएंगे। तो केएल राहुल पे तो आपको ट्राई आउट करना पड़ेगा। जब आप ट्राई आउट नहीं करोगे तो हिंदुस्तान विल रन ऑल ओवर यू वंस अगेन। जो भी टीम जाती है इंडिया, और वहां पे इतना बुरा हाल होता है, और स्पिनर्स जो है वो बैंड बजा के रख देते हैं किसी भी टीम का। आप मैच देखें, ये मैच जो है, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी टीम है जो जडेजा हो गया, कुलदीप यादव इनके पास हैं, वो भी जब टेस्ट मैच खेलते हैं वो भी इंडिया में बहुत बुरा हाल करते हैं, तो कैसे टैकल करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जो बैट्समैन है रिवर्स स्विप मार रहा है, आउट हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, लेग बिफोर हो रहा है। जो शॉट खेलने जा रहे हैं, आउट हो रहे हैं, सीधे स्विप मार रहे हैं, लेग बिफोर हो रहे हैं, सीधा खेलने जा रहे हैं, स्लिपें लग रही हैं, तो कैसे टैकल करेंगे इनको, मुझे ये समझ नहीं आ रही। कौन सी ऐसी टीम आके जो इनके स्पिनर्स को मुश्किल में डालेगी। इस पर कोई शक नहीं है कि जो बॉल यूज़ हो रहा है उन इंडिया की पिचेस के हिसाब से, जिसका सीम ऊपर होता है, एसजी का जो बॉल है उसका सीम ऊपर की तरफ होता है, वो बहुत हेल्प कर रहा है इंडियन बॉलर्स को। लेकिन क्वालिटी भी है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है। जडेजा 4-5 महीने के बाद वो वापस आया है, उसने तो बोलती बंद कर दी है सबकी। वो बैटिंग में भी रन कर रहा है, वो बॉलिंग में भी आउट किए जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडिया में जिसने आके सीरीज टेस्ट, स्पेशली टेस्ट सीरीज जीतनी है, उसको स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अदरवाइज
ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसीलिए बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलता हूँ कि पाकिस्तान की अगर जिस टाइप की पिचेस है वहाँ पे कोकोबुरा का बॉल यूज़ नहीं करो, वहाँ नहीं स्पिन होगा, क्योंकि बॉल का जो सीम है वो नीचे अंदर की तरफ चला जाता है, वो हेल्प सिर्फ हार्ड पिचेस पे करता है। कोई ना कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हल निकालना पड़ेगा कि ऐसा बॉल अपने मुल्क में बनाए या कहीं से भी मंगवाए, कुछ भी करे, जिसका बॉल जो है वो जो सीम ऊपर की तरफ हो। भाई आप कोकोबुरा ना यूज़ करो ना, आप जो इंग्लैंड में वो ड्यूक का बॉल जो होता है उसी को मंगवा लो, वही यूज़ कर लो। फास्ट बॉलर को भी थोड़ा सा हेल्प देगा और उसकी सीम भी ऊपर होगी, वो भी बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प देगा। मैं आखिरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो इंडिया की टीम के जो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, इनको खेलना इंडिया में बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन नजर आ रहा है मुझे। भाई कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है किसी किस्म का जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान आपको दिख रहा है। वन साइड डेमोलेशन प्रो मैक्स चल रही है। रविंद्र जडेजा पहले बैटिंग में छा गए, अब बॉलिंग में छा गए। वेस्ट इंडीज एक बेबसी की तस्वीर बन के सामने आई हुई है और एक ऐसी परफॉर्मेंस उनके सामने कर रही है इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज, ऐसा लग रहा है एसोसिएट टीम है। मतलब इतनी भी माठी नहीं है जितनी माठी ये दिख रही है, मतलब। लेकिन नहीं, वेस्ट इंडीज में जूस नहीं है भाई साहब। स्पिन ये नहीं खेल सकते, पेस ये नहीं खेल सकते, इंडिया की विकेट ये नहीं ले सकते, फील्डिंग इनसे नहीं हो सकती, बॉडी लैंग्वेज इनकी निल बटा निल है। ये करने क्या आए हैं? मुझे लगता है बस ये पैसे लेने आए हैं जो आपको इंडिया से खेल के मिल जाते हैं ना, बस उसके अलावा और कोई इनका चारा नहीं है यार। मतलब 66 for 5, उफ, मतलब यहाँ वन साइडेडनेस की भी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। वन साइडेडनेस होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती है जितनी वेस्ट इंडीज के सामने इंडिया ने दिखाई है। मतलब ये बात तो तय है ना। मतलब आप देखो यार, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज जब दिल खोल के बॉलिंग करेंगे, इंडिया इज ऑन एन एब्सोल्यूट डेमोलेशन जॉब और दे आर ऑल ओवर देम। मतलब वो 7वें ओवर के अंदर ही रविंद्र जडेजा को ले आया शुभमन गिल, और सही लाया। उसको पता है जसप्रीत बुमराह को क्यों यार, अगला टेस्ट मैच खिला लेना, कोई मसला नहीं है, इतने ज्यादा ओवर कराने की जरूरत ही नहीं है बुमराह से। ऐसा लगता है रविंद्र जडेजा की तो पीक अब दोबारा से लेग के साथ लगा रहा था कि यार स्पिन क्या चल रहा है भाई, ये मेन वर्सेस बॉयज ये चल रहा है। इंडिया ने दूसरे बॉक्सर को बिल्कुल रिंग में साइड पे किया हुआ है, तो अब कब मैच खत्म करना है तो वो अब इंडिया ने डिसाइड करना था। वेस्ट इंडीज ने तो कोई फाइट पुटअप की नहीं और ओवरनाइट रन्स पे ही छुट्टी हो गई। तो कैच अच्छे पकड़े लड़कों ने, और नीतीश कुमार रेड्डी बहुत शानदार कैच पकड़ा, जायसवाल भी अच्छा कैच पकड़ा, नो डाउट अबाउट इट। बाकी जडेजा कह रहे हैं कि भाई ऐसा मौका बार बार तो मिलता नहीं है। जडेजा अच्छा ऑलराउंडर है वैसे, ऐसा नहीं है कि ही वाज वेटिंग फॉर वेस्ट इंडीज टू कम एंड देन ही विल गेट द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। सो जडेजा इज एन अमेजिंग ऑलराउंडर। तो उसने पहले बैटिंग में और अब बॉलिंग में भी कमाल किया हुआ है। तो जडेजा वुड बी गेटिंग द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। रन्स तो मैंने आपसे बोला था कि जितने बोर्ड पे हैं इसमें शायद 2 दफा और वेस्ट इंडीज आउट हो जाए। मैच जीतना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मैच जीतना वेस्ट इंडीज के लिए, इंडिया के लिए नहीं। एक सेशन भी अगर जीत जाए ना तो भी बंदा बोले वाह भाई कमाल किया। एक सेशन भी, कोई सेशन भी नहीं जीत पा रहे, तो जिस टीम ने कोई एक सेशन भी नहीं जीतना उसने मैच के खाक जीतना है। तो वेस्ट इंडीज बिल्कुल यहाँ पे मैन वर्सेस अगेंस्ट बॉयज, या क्या है वो रजिया गुंडों में फंस गई। तो एक टीम जो है वो बहुत ही ऊपर की है, एक हल्की सी है। मतलब स्कूल की किसी टीम का मैच आप किसी मतलब अच्छी क्लब के साथ, तो फिर वैसा ही लग रहा है, कोई मुकाबला है कोई नहीं उन पेपर। और इंडिया वालों ने बोला ठीक है यार, अब 15 सेशन का मैच है और अगर इंडिया चाहता तो आज भी बैटिंग कर सकता था जितना वो चाहते। बोला ठीक है जी, बिल्कुल फारक टीम को और कितना मतलब करना, जितने हमने चाहिए मैच जीतने के लिए उतने तो हमने कर लिए। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है जी, सैटरडे तक ठीक है, और वो भी पूरा दिन क्या जाया करना है, बस दोपहर का लंच करके बस टी के टाइम पे रैप अप करके बस जाएंगे, मजे से रेस्ट करेंगे। तो संडे के आना है, वो सैटरडे भी पूरा नहीं होने पा रहा। 2.5 दिन में मैच खत्म है, 2.5 दिन में, और वो भी इंडिया के सिर्फ 5 ही आउट हुए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए। तो मजे मजे में मैच अपने नाम और 12 पॉइंट भी अपने नाम। लास्ट टाइम दे केम पाकिस्तान लास्ट ईयर एंड दे लॉस्ट अ मैच एंड दे वन अ मैच। यार यहाँ पे फिर अब आप देख लें, एक टीम आसमान पे है और एक बिल्कुल जमीन पे है, बल्कि जमीन पे भी नहीं, जमीन के भी अंदर ही दिख रही है। तो मुकाबला है कोई नहीं। जडेजा ने 100 किया, आउट कर रहा है, जोरेल 100 कर गया, क्या राहुल 100 कर गया। अगले मैच में भी अगर वेस्ट इंडीज ने फैसला अगर कर लिया कि हमने पहले बैटिंग करनी है, तो उस मैच में भी एक ही बारी मिलेगी। तो लड़कों को ये बस देख लें कि हाँ जी, दे विल गेट जस्ट 1 innings टू बैट इन ईच मैच इफ वेस्ट इंडीज दे वुड बी बैटिंग फर्स्ट। तो उसमें जो लूट सकते हो लूट लो। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया ने भारत की इस जीत को लेकर जमकर तारीफ किया, भारतीय टीम की, खासकर जडेजा की, और पूरी जो भारतीय टीम की बल्लेबाजी लाइनअप थी और जो गेंदबाजी हुई। मतलब कह सकते हैं कि पहले तो सिराज ने तोड़कर रख दिया, 160 में आउट हो गए थे पहली इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में जब वेस्ट इंडीज गेंदबाजी करने को आई तो जडेजा ही ने मतलब कह सकते हैं लंच से पहले इनके 3 विकेट झटक लिए थे। उसके बाद सिराज और कुलदीप ने भी
इनकी कमर तोड़कर रख दी और कह सकते हैं कि भारत के आसन से मैच जीत गया। और 448 रन, आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ जैसा रन वेस्ट इंडीज कहां वहां संभल पाता, बिल्कुल ही नहीं। तो इसलिए वेस्ट इंडीज जब भारत के साथ खेलता है तो ऐसा लगता है कि भाई कोई स्कूल की टीम आया हो, और वैसा ही मतलब भारत ने इनके साथ किया। मतलब बल्लेबाजी में देखिए 3 बैट्समैन हमारे ऐसे हैं जो कि 100 रन बना गए, और गेंदबाजी में भी बहुत मतलब उसके बाद फाइपर तो लिए जो सिराज ने, और उसके बाद जो जडेजा ने बल्लेबाजी के साथ और गेंदबाजी के साथ जो वेस्ट इंडीज का हाल किया, मतलब बेहाल करके रख दिया। और इसी को ही कहते हैं कि भाई टेस्ट मैच का एक जो मजा था वो मजा किरकिरा हो गया, क्योंकि आप जानते हैं भारत जब वन साइडेड मैच जीतता है तो वो मैच बोरिंग लगता है। लेकिन हालांकि ये जीत जो है भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देगा WTC में, जो हमको चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि WTC को भारत अगली बार फाइनल, इसी बार फाइनल नहीं खेल पाया था, तो अगले साल जो होने वाला है उसमें फाइनल भारत को जरूर खेलना चाहिए। तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के साथ तो कुछ लग रहा है कोई मैच ही नहीं है, मिस मैच है एक तरफ से। दूसरी टेस्ट भी इसी तरीके से भारत ही जीतेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का एक दबदबा होता आ रहा है टेस्ट में। और टेस्ट में अगर आप ऐसी टीम के साथ खेलेंगे वेस्ट इंडीज या ले लीजिए श्रीलंका, इस तरह से श्रीलंका के साथ, तो भारत डोमिनेट करेगा ही करेगा। तो ऐसा ही रहा, और जडेजा को जितनी तारीफ किया जा सकता है उतना कम है, क्योंकि वो एक सेकंड इनिंग से अपनी जीवन का खेल रहे हैं, और उसमें भी उनका इतना ज्यादा प्रदर्शन, वो भी टेस्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पायदान का वो खिलाड़ी है, और एक सेकंड इनिंग्स उनका कहा जा सकता है कि लाइफ में एक सेकंड और मोस्ट मतलब कहते हैं बेस्ट इनिंग्स वो खेल रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबाइएगा, और भारत की जीत को लेकर आपको क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुक जाऊं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।